आपका जन्म मार्च महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 4 और इसके स्वामी हैं राहु और यूरेनस। वहीं मार्च के महीने को मीन राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे गुरु बृहस्पति अपनी क्रूर दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर क्रूर दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में मानसिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसा व्यक्ति दिमाग से काफी तेज होगा, हर कार्य अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से पूर्ण करेगा। शारीरिक रूप से थोड़ा सा ये कमजोर रहेगा। अतः आप लोगों पर राहु और गुरु बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु, जिसका सीधा संबंध सूर्य देव से माना गया है। राहु को कलयुग का राजा माना गया है, जो कि एक छाया मात्र के रूप में एक छलावा है। राहु व्यक्ति के भीतर ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न कर देता है। राहु एक रहस्यमयी व्यक्तित्व को दर्शाता है, नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है, सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में आसक्ति को दर्शाता है, व्यवहारिकता को दर्शाता है, लीक से हटकर कार्य करना दर्शाता है। राहु मानसिक तनाव का सूचक है, अकेलेपन का सूचक है, आसक्ति का सूचक है। राहु सुरक्षा और संतुलन का भी सूचक है। आज के समय में राहु का प्रभावशाली होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि राहु को कम्युनिकेशन से जोड़कर देखा जाता है, बिजनेस और मनी से जोड़कर इसे देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति, जो कि हमारे ज्ञान का प्रतीक है। गुरु हमारी संतान, हमारी विद्या का कारक है। गुरु हमारी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, हमारी हृदय की शक्ति का द्योतक है। व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके उन्हें दार्शनिक बनाते हैं। मानव जाति को सही रास्ता दिखाने का ये कार्य करते हैं। सही और गलत रास्ते का ज्ञान कराते हुए आपके अंतर मन को जागृत करते हैं। आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। इन लोगों की लाइफ में धन का सर्वाधिक महत्व होता है। ये लोग धन कमाने के लिए हमेशा आपको चिंतित नजर आएंगे, व्यस्त नजर आएंगे। धन कमाने में ये लोग इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि इन्हें इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि ये अपनी सोशल लाइफ को जी सके, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, एक्टिव हो सके, लाइफ को एंजॉय कर सके। ये लोग धन का खर्चा भी बहुत सावधानी से करते हैं, बहुत ही मितव्ययी होते हैं, क्योंकि इनके लिए धन ही सर्व सुख संपन्नता है। वैसे तो रुपए पैसे के मामले में ये लोग काफी सजग रहते हैं, फिर भी इन्हें ज्यादा और जल्दी धन कमाने के चक्कर में लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से बचकर रहना चाहिए। वैसे ये शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। शोर शराबा, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने पर ये लोग असहज महसूस करने लगते हैं। इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी काफी आते हैं। ऐसे लोग अधिकतर परिवर्तनशील ही देखे गए हैं, वक्त और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इनके अंदर ज्ञान अर्जित करने की उत्सुकता लगातार बनी रहती है। हर तरह का ज्ञान ये अपने भीतर संजोए रहते हैं। थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति अगर हो जाए तो ये मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, क्योंकि मीन राशि एक जल तत्व राशि है और मीन राशि का गुरु इन्हें बहुत ही सौम्य, सभ्य, शांत प्रवृत्ति का बना देता है। इन्हें कल्पनाशील बना देता है। कला की तरफ भी इनका विशेष रूप से रुझान देखा गया है। बेहद नाजुक और कमजोर दिल के होते हैं, लेकिन रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक अद्भुत क्षमता होती है, जो पुस्तकों या अध्ययन से प्राप्त नहीं की गई होती। आसानी से ये बात को समझ लेते हैं। खोजी प्रवृत्ति के होने के कारण इनमें देश के इतिहास को जानने की, यात्राओं के बारे में, अन्वेषण संबंधी सूचनाओं में ये लोग महारत हासिल कर लेते हैं। इनका झुकाव ज्यादातर रहस्यमयी वस्तुओं की ओर ज्यादा केंद्रित रहता है। दार्शनिक, रहस्यवाद और अज्ञात को जानने की जिज्ञासा ये लोग रखते ही हैं। इसमें इन्हें आनंद भी खूब प्राप्त होता है। कानूनी व्यवस्था का ये पूर्ण रूप से पालन भी करते हैं, लेकिन राहु ये इनको डिसीजन लेने में कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। दूसरों के प्रभाव में भी ये जरा जल्दी आ जाते हैं। अतः इनके लिए सही मित्रों का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। बहुत ही संवेदनशील प्राणी हैं ये, लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी इनको विचित्र स्थिति में देखा गया है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली ये समझ नहीं पाते हैं कि उनकी मदद ये किस प्रकार से करें। इनकी इसी बात का फायदा लोग अक्सर उठा ले जाते हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व
और सबसे कमजोर चरित्र, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति, दोनों में से कोई एक ये लोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ भावनाओं में बहकर भोग विलास का जीवन चुन लेते हैं, गलत संगति में मित्रों का चुनाव कर बैठते हैं, मांस, मदिरा, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और फिर किसी भी प्रकार के छल कपट को करने से ये हिचकते नहीं हैं, गलत वातावरण का दास बनकर रह जाते हैं। और इसके विपरीत अगर इन्हें इनके जीवन का लक्ष्य मिल जाए तो ये दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा विपत्तिपूर्ण स्थिति का मुकाबला अधिक दृढ़ता से करते हैं। अपने स्वभाव में एकाएक परिवर्तन करके ये लोगों को आश्चर्यचकित कर डालते हैं। एक क्षण में ही अपनी दुर्बलता को उतार फेंकते हैं, अपने आत्मविश्वास को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इनकी जीवन दशा इसी बात पर निर्भर करती है कि ये लोग कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं। मूलांक 4 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मूलांक 4 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 4, 13, 22 और 31 मार्च को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। राहु एक छाया ग्रह है। ये समाज की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यक्ति को प्रसिद्धि, नाम, उपलब्धियां, व्यसनों की विशाल इच्छाओं को पूरा करने के लिए उकसाता है। राहु सभी सांसारिक वस्तुओं को, इच्छाओं को, लालच, जुनून, भूख, इन सब का ये प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, विवेक, उदारता, परोपकार, धन का प्रतीक है। गुरु शुभ है, सात्विक ग्रह है। वहीं राहु भ्रम, संदेह, चालबाजी, स्वार्थ और शंकालु प्रवृत्ति दे देता है। राहु के संपर्क में आने से यहाँ पर गुरु अपनी शुभता खो देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, निरंतर भ्रम और संदेह की स्थिति बनाए रखते हैं, व्यक्ति को गलत निर्णयों की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक भौतिकवादी हो जाता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अनैतिक कार्य करने से भी वो बिल्कुल नहीं चूकता। ऐसे व्यक्ति में चारित्रिक दोष भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति अहंकारी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, धार्मिक कट्टरवादी हो सकते हैं, बात बात पर बहस करने वाले और लड़ने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी भी कुंडली में गुरु और राहु की युति हमेशा आपको अशुभ फल ही देगी। इसके शुभ प्रभाव भी देखे गए हैं। आपको कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति को देखना होगा। यदि दोनों ही ग्रह अशुभ अवस्था में हैं, तो अवश्य ही आपको अशुभ फल प्राप्त होगा। जिस घर में, जिस भाव में ये योग बना होगा, उस स्थान के फल को विशेष रूप से ये खराब करेंगे। ऐसे व्यक्तियों में पाचन तंत्र की, लीवर की समस्या भी आ सकती है और अगर गंभीर स्थिति हो जाए तो ये कैंसर का कारण भी बन सकती है। व्यक्ति यहाँ पथ भ्रष्ट हो सकता है, धर्म भ्रष्ट भी हो सकता है, अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। इनका वैवाहिक जीवन नारकीय बन जाता है। हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। कोई भी निर्णय लेते समय बड़ों की सलाह अवश्य लें। मांस मदिरा से दूर रहें। पीतल या सोना अवश्य धारण करें। हल्दी केसर का तिलक लगाएं। निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। खुलकर हंसें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। वहीं दूसरी ओर यदि दोनों ही ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे और ऊंचे चरित्र का होगा। उत्तम मानवीय गुणों से भरपूर होगा। समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु गुरु के गुणों में, उसके शुभ फलों में और भी अधिक वृद्धि कर देगा। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 7 और 8 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 जून से 27 अगस्त, 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 अगस्त से 27 सितंबर और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का मूलांक 1, 2, 7 या 8 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। और अगर आप इसी समय के बीच में कोई शुभ कार्य या नया कार्य आरंभ करते हैं,
4, 13, 22 या 31 तारीख को इसी समय के बीच में कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 4, 13, 22 और 31 मार्च में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। रॉबर्ट विल्सन, जर्मन जासूस माताहारी, एन गोपालस्वामी, कमला सुरैया, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, गुणुपति वेंकट कृष्णा रेड्डी, वरुण गांधी, अजय सिंह चौटाला, संजय सिंह, मोहम्मद अजरुद्दीन, निमरत कौर, मोहम्मद सिराजी, गौहर सुल्ताना। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।